स्वागत में आपके हम सब ने राहों में फूल बिछाए हैं। बनो तुम टॉपर 10वीं के टॉपर सीरीज़ हम लाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए खास टॉपर सीरीज़। इस टॉपर सीरीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी उधर पास से जा कर के उस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। यदि आप भी एक काफ़ी लंबे चौड़े लक्ष्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट आपकी बड़े स्तर पर मदद करने वाली है। तो वर्तमान की स्थिति में आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था उसके अंतर्गत 3 ऑप्शन दिए गए थे करने के लिए आपको, तो हम दूसरे ऑप्शन पर पहुंच चुके हैं। तो चलो इस यात्रा को चालू करते हैं। तो जल्द से जल्द आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल TSI को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहली संख्या देखो इधर पास क्या दी गई है, 510। दूसरी संख्या हमारे पास क्या दी गई है, 92। इनका क्या करना है, इस तथ्य को समझने के लिए सबसे पहले हम एक बार सवाल की ओर नज़र डाल लेते हैं कि आखिर हमारा सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल का सीधा सा कहना है मेरे भाई, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणित LCM। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, सबसे पहले हमको दी गई संख्याओं का क्या निकालना है, HCF। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसके पहले वाला सवाल कराया था। अब देखो इसका HCF हमको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहली संख्या क्या है हमारी, सबसे पहली संख्या है हमारी 510। इसका हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। उसके लिए आपको एक फॉर्मेट की ज़रूरत होगी, जो फॉर्मेट मैं अभी इस बोर्ड पर बना रहा हूँ। अब हम इस फॉर्मेट के जरिए इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या सोचते हैं जो 510 को काट दे। कौन सी होगी सबसे छोटी संख्या, बहुत सही, 2 एक सबसे छोटी संख्या होती है। चूंकि इधर पास दी गई संख्या के अंतिम में मतलब इकाई वाले अंक में जो अंक दिया गया है वो अंक है हमारी सम संख्या, तो ये 2 से पूर्णतः कट जाएगी। काटते हैं तो पहले हम इसको काटेंगे, फिर बीच वाले अंकों को काटेंगे, फिर तीसरे वाले अंकों को काटेंगे। ठीक है, तो 2 की दुनिया इतने बार पढ़ो कि 5 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 2 दूनी 4, बचा 1। अब ये वाले 1 को हम इधर बाजू में रख देते हैं। क्या बन गई संख्या बन गई हमारी 11। अब हम 2 की दुनिया ऐसे पढ़ेंगे कि 11 बार से ज़्यादा ना जाए। तो 2 पंचे 10, 10 घटाओ क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर इस वाले शून्य को हम इधर रख देंगे, फिर से 10 बन गई संख्या, तो फिर 5 बार में चली जाएगी। 2 पंचे 10। तो हमने इसको काटा, किसको, 510 को। तो क्या आई हमारी संख्या, 255। अब हम 255 को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये संख्या अब 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई अंक में इधर पास एक विषम संख्या है। 5 एक क्या है, विषम संख्या है, तो ये 2 से अब नहीं कटेगी। तो 2 के बाद हम अगली संख्या लेंगे। अगली संख्या क्या है, अगली संख्या है हमारी 3 से काटते हैं हम 255 को। अब हम काटना चालू करते हैं तो इधर पास 2 में तो जाएगा नहीं भाग, तो इसके साथ जो अगली संख्या है उसको ले लेते हैं। तो टोटल संख्या हम किस में भाग देंगे, 25 में। तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। 25 में से आप 24 को माइनस कर दें, क्या आएगा, 1 आएगा। देखो जैसे भाग देते हो ना आप, सेम कंडीशन इधर अप्लाई करते जाना है। अब बचे 5 को इधर पास रख लो। अब ऐसे बढ़ो दुनिया की 15 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 पाँचे 15। अब हमारी अगली संख्या आ गई 85। अब हम 85 को काटने की कोशिश करेंगे। तो देखो 3 से एक बार मोटा अंदाज़ा लगाओ कि क्या 85 में 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में ज़्यादा। बची संख्या 2, ये वाले 5 को इधर रखो। तो 25 तो 3 की दुनिया में नहीं आता, तो 25 में मतलब 3 25 85 को अब नहीं काट सकती। तो इसके बाद हम अगली संख्या कौन सी लेंगे, 4 लेंगे। तो 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 4 सम संख्या है और 85 एक विषम संख्या है। सम संख्या विषम संख्या को नहीं काट सकती। तो अब हम 4 के बाद अगली संख्या ले लेते हैं 5। तो देखो 85 में इकाई अंक है 5 और हम काट किससे रहे हैं, 5 से काट रहे हैं, मतलब 85 5 से अब कट जाएगा।
काटते हैं 5 से, 5 एकम 5 बचा 3, ये वाले 5 को इधर रखते हैं, बनी संख्या हमारी 35, 5 सत्ते 35, 17 आ गया। 17 में किसी का भाग नहीं जाएगा तो हम 17 में 17 का भाग देके इस संख्या को 1 में समाप्त कर देंगे। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंड बनेगा 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। इट इज़ अ अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हम अगली संख्या ले लेते हैं। अगली संख्या हमारी 92। 92 का करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। तो देखो कैसे करेंगे। 92 में इकाई अंक है हमारा 2 और 2 एक सम संख्या, इसलिए सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। तो 2 की दुनिया ऐसे पढ़ो कि 9 से ज़्यादा ना जाए। तो 2 चौके 8 बचा 1, 2 के बाजू में 1 के बाजू में 2 को रख दो, बन गई संख्या हमारी 12। 2 का भाग दे दो 12 में, कितना आएगा, 2 छक्के 12, 46 आ गई भाई हमारी नेक्स्ट संख्या। 46 भी 2 से कट जाएगी इकाई अंक में। देखो भाई, यदि इकाई अंक में सम संख्या आती जा रही है तो आप 2 से उसको काटते जाएं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 एक ऐसी संख्या आ गई जो किसी से नहीं कटेगी, ना वो 2 से कटेगी, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से। तो 23 एक रूढ़ संख्या है, तो हाँ, प्रत्येक रूढ़ संख्या से कटती हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, 2 गुणित 23। अब देखना, इधर पास से मेन स्टोरी चालू होती है। 2 कितने बार दिया गया है इधर पास, एक बार ये, तो 2 बार दिया गया है। ठीक है, तो क्या मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, अवश्य लिख सकते हैं भाई। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रत्येक संख्या इस फॉर्म में यदि दी जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यदि 2 गुणित 2 है तो हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। ये हमने कर लिए अभाज्य गुणनखंड। अब हम बुक के अनुसार पहले निकालेंगे HCF, किसका 510 का और 92 का निकालते हैं। HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम दोनों संख्याओं में देखते हैं कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो देखो 510 के अभाज्य गुणनखंड में और 92 के अभाज्य गुणनखंड में देखिए कि कौन सी संख्या आपको कॉमन दिख रही हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को इधर पास 510 में और 92 में दोनों में कॉमन दिख रहा है। 2 510 में भी है और 2 92 में भी है। तो HCF हमारा क्या निकलाएगा, 2 निकलाएगा। अब देखना, यहाँ पास 2 की घात लगी हुई है 2 और यहाँ पास 2 की घात लगी हुई है 1। कुछ नहीं है, मतलब इधर पास हमेशा 1 घात लगी होती है। तो इन दोनों में से कॉमन संख्याओं में से आपको देखना है कि कौन सी घात छोटी है। मैं संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घात की बात कर रहा हूँ। जैसे 510 में 2 की घात लगी हुई है 1, 92 में 2 की घात लगी हुई है 2। ठीक है, एक बार मैं इधर बता दे रहा हूँ आपको। 510 में 2 की घात लगी हुई है 1, 92 में 2 की घात लगी हुई है 2। तो इन दोनों में आप छांट कर बताओ कि किस में घात छोटी है। तो 92 में घात बड़ी है, 510 में घात छोटी है। तो इन दोनों कॉमन संख्याओं में हमको छोटी घात वाला अंक लेना है, ये वाला अंक लेना है। तो HCF सिंपली हमारा 2 निकलाएगा। अब हम निकालते हैं LCM। क्या, LCM किसका, 510 का और 92 का। LCM निकालने का एक साधारण सा फंडा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप दोनों में देखिए कि कौन सी संख्या कॉमन है, फिर कॉमन संख्या की आप घात देखें। पहले इस संख्या को देखें कि कौन सी संख्या कॉमन है, फिर उस संख्या में आप घात देखें। जो घात बड़ी होगी, बड़ी घात को हमको इधर पास लिखना है। समझना ध्यान से, 510 और 92 दोनों में कॉमन संख्या है 2, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या है 2। अब इन दोनों में हमको बड़ी घात वाला अंक देखना है। तो 92 में 2 की घात कितनी है, 2 है, और 510 में 2 की घात कितनी है, 1 है। तो इन दोनों में से बड़ी घात कौन सी हुई, इन दोनों में से बड़ी घात हुई ये वाली। इसी घात को हमको इधर पास सिंपली लिख देना है, बड़ी घात वाला अंक लेना है। ठीक है, LCM में एक फंडा है इसका
कि HCF में हम हमेशा छोटी घात लेते हैं लेकिन LCM में हम हमेशा बड़ी घात लेते हैं। इसको आप अपनी कॉपी के सबसे हेड में लिख सकते हैं, सबसे ऊपर लिख सकते हैं। जैसे ये कॉपी है तो इधर पास सबसे ऊपर आप ये लिख लो कि HCF में हम छोटी घात लेते हैं और LCM में हम बड़ी घात लेते हैं। इस चीज़ को आप जरूर लिख लेना। अब हमने 2 की घात 2 ले लिया, ये वाला अंक छट गया। अब जो भी संख्याएं बची उनको लिख लो। इधर पास बचा 23, इधर पास बचा 3, इधर पास बचा 5, इधर पास बचा 17। ठीक है, अब आपको कर लेना है मेरे भाई इन सब का गुणा। क्या करना है भाई? गुणा। तो गुणा करो, इसका आ जाएगा 2 दूनी 4। इधर पास पहले छोटी छोटी संख्याओं को आपस में गुणा कर लो, फिर बड़ी बड़ी संख्याओं का कर देना। तो 3 5 15, इधर पास लिख लो 17। अब देखना मेरे भाई LCM हमारा निकल के आ रहा है 23, 46 और 0। एक बार पढ़ के मैं आपको बता देता हूं, पढ़ने का तरीका भी बता दे रहा हूं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो पढ़ोगे कैसे? 23,460। एक बार और, 23,460 निकल कर आ रहा है हमारा LCM निकालने के बाद हमको इस सवाल की जांच करना है। जांच कैसे करोगे एक बार ध्यान देना। इधर पास मैं आपको बताता हूं जांच कैसे करना है। तो पहले आपको लिखना होगा जांच करने पर, जांच करने पर, ये 3 शब्द आपको लिखने हैं। उसके बाद लिखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणित LCM। इतना करने के बाद अब आपको देखना है कि दोनों संख्याएं कौन सी हैं। तो पहली संख्या है हमारी 510, दूसरी संख्या है हमारी 92। अब HCF देख लो क्या निकल के आया है। HCF निकल के आया है 2, LCM हमारा निकल के आया है 23,460। 23,460 ये निकल के आया है हमारा LCM। इन दोनों का आप गुणा कर लें, गुणा करने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा। सो दोस्तों, गुणा करने पर एक संख्या हमको प्राप्त हो रही है 46,920। 46,920 हमारा टोटल आंसर निकल के आ रहा है। हमने इसका भी गुणा किया, इसका भी गुणा किया, दोनों इक्वल मिल रहे हैं, दोनों हमको बराबर मिल रहे हैं, अर्थात हमने टोटल सवाल सही किया है। और इस प्रकार से हम इस सवाल को प्रूव कर देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और मजा आया हो मेरे भाइयों को थोड़ा सा भी, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, इस प्लेलिस्ट को आप जरूर सेव करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।